गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिकेट तक में। मैं ब्रिजेश किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जैसा कि आप सब लोग को जानते हैं कि हाल ही में बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम खत्म हुआ है और बच्चों के मन में डाउट है कि अब हमें क्या करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो खत्म हो गया लेकिन रिजल्ट आने में 1 से 1.5 माह का समय लग सकता है। तो बीच का जो समय है इसका हम सही उपयोग कैसे करें। 12th के बाद अब क्या करें, तो 12th के बाद क्या करें। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट का मतलब होता है कि आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके लिए 2 मार्ग खुले हुए हैं। आप मेडिकल को चुन लीजिए या आप इंजीनियरिंग को चुन लीजिए। यदि आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो इंजीनियरिंग को चुनिए, यदि आप बायो बैकग्राउंड के हैं तो मेडिकल का चुन सकते हैं। मेडिकल के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके तहत आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इससे एम्स वगैरह और भी बहुत सारी कॉलेज मिल जाती है। रैंक अच्छे मिलने पर अच्छे कॉलेज मिलते हैं या आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके तहत एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं जेई मेंस। इसके तहत आपको एक कोई एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे रैंक पर एनआईटी कॉलेज मिल जाता है। और दूसरी एग्जाम उसमें होता है जेई एडवांस, जिसके तहत आपको आईआईटी कॉलेज मिलती है। अच्छे रैंक मिलने पे आपको आईआईटी वगैरह एनआईटी मिल जाती है। तीसरी आती है या आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप सक्षम हैं, फाइनेंशियली मजबूत हैं तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक ठाक आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए क्या सही हो सकता है। अन्य इसके अलावा भी अन्य फील्ड है जैसे क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके तहत आप लॉ एलएलबी वगैरह कर सकते हैं। ठीक, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएचएम बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये सभी प्रोफेशनल डिग्रियां हो गई और इनसे आप केवल ग्रेजुएट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ग्रेजुएट हो सकते हैं। इनसे आप क्या हो गए? ग्रेजुएट हो गए। आपको नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स हैं, इसके आधार पे आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। ठीक, यदि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है कि आप ये सब कोर्स कर सके, तो आपके लिए क्या बेहतर है। गांव के परिवेश में जो भी बच्चे मिलते हैं उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं और उनको मार्गदर्शन भी सही नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो यदि आपकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की, और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो आपको दोनों स्थिति देखनी पड़ती कि हम पढ़ भी लें, कुछ तैयारी भी कर लें। पढ़ना है, सबको टेंशन, करियर के बारे में सबको टेंशन है कि हमें एक बेहतर करियर की तलाश होती है सबको। आपको एसएससी वगैरह, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य स्टेट एग्जाम्स के बारे में सोचनी चाहिए। एसएससी के तहत बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एमटीएस का, सीएचएसएल का, एसएससी जीडी का, एसएससी सीजीएल का। एमटीएस जो होता है 10th लेवल पर, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए। सीएचएसएल के लिए 12th चाहिए और एसएससी जीडी के लिए इसके लिए भी 10th चाहिए। सीएचएसएल के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएट चाहिए। हमें क्या होना पड़ेगा? ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस एसएससी का एक कॉमन सिलेबस क्या है? इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस के सवाल आते हैं। यदि आप एक एसएससी का होलिस्टिक तैयारी कर लेते हैं तो आप रेलवे में
का आपको बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ी बहुत बैंकिंग की सिलेबस इससे थोड़ी अलग है, थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें भी मैथ पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, जीके जीएस पढ़ना पड़ता है, जीए पढ़ना होता है। बहुत सारी स्टेट एग्जाम्स होती है, जैसे पुलिस की एग्जाम, दरोगा की एग्जाम्स, लेखपाल वगैरह, ठीक है, इन एग्जामों में जा सकते हैं। एसएससी सीजीएल के तहत बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, जैसे डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि यदि आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, आपका मन है कि हम सिविल सर्वेंट में बने, सिविल सर्विस में जाए, तो आप सिविल सर्विसेज के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। एक सिविल सर्विसेज सर्वेंट को सबसे पहले, सिविल सर्विस एस्पायरेंट को सबसे पहले अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना होगा। बेहतर होगा कि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करिए। उसके लिए आपको किसी सीयूईटी का एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एंट्रेंस को दीजिए आप, अच्छे रैंक मिलने पे अच्छी यूनिवर्सिटियां मिलती है, और वहां से आप ग्रेजुएट हुए, साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की, बीपीएससी की, अन्य स्टेट पीसीएस का साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की बात। इसके अलावा छात्रों के मन में हमेशा ये डर बनी रहती है कि पता नहीं ये हम काम कर रहे हैं, इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मेरा मानना है कि सक्सेस होना या ना होना आपकी बस की बात नहीं है, वो आपके बस की बात नहीं है सोचना, आपकी बस की बात है कर्म करना। सक्सेस और फल जो होगा उसका निश्चित ही मिलेगा, आप कर्म करिए। एक विषय को अपने तैयारी के क्रम में किसी एक विषय को ऐसे बना लीजिए, अपना बना लीजिए उसको, कि वो कभी आपको छोड़े नहीं। आप किसी भी विषम परिस्थिति में रहे, वो आपका साथ नहीं छोड़े। जैसे आप मान लीजिए तैयारी करते हैं, सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है, तो किसी एक विषय पे इतना कमांड कर लीजिए कि वो जीवन भर आपके साथ रहे, और उसके दम पे, उसके बदौलत आप कुछ अच्छे कर सकते हैं। कैरियर टेक की टीम आप सभी 12th पास छात्रों के लिए कुछ अच्छी करने वाली है, और कैरियर टेक की टीम आपको आपके लिए सीयूईटी और अन्य सभी एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपका सहयोग करेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप जुड़िए, उस ग्रुप से जुड़िए, और जो भी क्वेरीज होगी आप उससे हमसे पूछ सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।